स्वागत है दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल BBS गुरु पब्लिकेशन पर एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हाल ही में अपने टॉपिक चल रहे थे राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति से संबंधित, जिसमें मैंने आपको अनेक वीडियो उपलब्ध करवाए हैं। आपने वीडियो देखे भी होंगे, आपको वीडियो कैसा लगा वो भी आप बता देना। मैंने मंदिर करवा दिए, दुर्ग करवा दिए, वेशभूषा, आभूषण, लोकनाट्य, लोक नृत्य, हवेलियाँ, ये सब टॉपिक्स कला संस्कृति संबंधित मैं करवा चुका हूँ। और सारा का सारा मैटर मेरा सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक बुक से ही होता है। और आज जो आपके सामने मैंने टॉपिक रखा है राजस्थान के लोक देवता, यानी आपने अब तक जितना पढ़ा है उनसे जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे प्रश्न मैंने यहाँ पर रख दिए। जितनी भी सरकारी बुक्स है, चाहे RBSC हो, NCERT हो, हिंदी ग्रंथ अकादमी हो या विश्वविद्यालय से जो भी बुक चलती है, उनमें जितने प्रश्न बन सकते हैं वो सारे आपके सामने उपलब्ध करवा दिए। इससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। आपको सीधा सीधा यहाँ से अगर लोक देवता से प्रश्न पूछा तो यहाँ से आपको सीधा प्रश्न मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करना। लोक देवता है तो ये इस एक वीडियो में तो पूरा कंप्लीट आ नहीं सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा बन सकता है। तो हम इसको एक दो भागों में करेंगे और सारा का सारा मैटर जितना देंगे उतना फुल देंगे, ताकि इससे बाहर आपको कुछ पढ़ना ही ना पड़े, वो भी प्रश्नों के माध्यम से। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पांच पीरों में यानी पंच पीरों में शामिल नहीं है। यहाँ पंच पीर है, पांच पीर नाम पांच चलता है, पंच पीर। पंच पीरों में कौन से देवता शामिल नहीं है? राजस्थान में पांच लोक देवता है जिन्हें पंच पीर के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन से हैं? तो इसमें अगर हम देखें तो सबसे पहले हाँ, गोगा जी, उसके अलावा पापू जी, रामदेव जी, तेजा जी। तो कौन से लोक देवता शामिल नहीं है ये हमें बताना है। तो सीधी सी बात है, इसमें तेजा जी शामिल नहीं है, गोगा जी है, पापू जी है, रामदेव जी है। इसके अलावा और कौन पंचपीरों में शामिल होते हैं वो भी देख लेते हैं। एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद रखना ताकि आपके हमेशा याद रहे। पंचपीर आपको इतना ध्यान रखना है, गोपाराम है, गोपाराम है, बस इतना ही काफ़ी है। गो से गोगा जी, पा से पाबू जी, रा से रामदेव जी, मैं से मियाँ जी, है से हड़बू जी। ये पांच लोक देवता है जो पंचपीर के नाम से जाने जाते हैं। गोपाराम है, यही बस आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं, बस इतने में आपका काम हो जाएगा। आगे देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि किन का जन्म बाड़मेर की शिव तहसील के उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था? कौन से लोक देवता है जिनका जन्म बाड़मेर की उड़ू काश्मीर गांव में हुआ था? तो वो लोक देवता है रामदेव जी। अब रामदेव जी के बारे में अगर हम बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ? तो बाड़मेर की शिव तहसील उड़ू काश्मीर गांव में। कब हुआ? तो भाद्र, ये आपको ध्यान में रखना है। ये चीज़ें जो मैं यहाँ आपको बोल रहा हूँ, कोई चीज़ अगर नोट करवा रहा हूँ या बोल रहा हूँ तो वो आपको अपने नोट्स में ऐड कर लेनी है। तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को, यानी भाद्रपद शुक्ल द्वितीय को कब? 1405 में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किनका? रामदेव जी का। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पूछी जा सकती है कि रामदेव जी का जन्म कब हुआ? तो भाद्रपद की शुक्ल शुक्ल पक्ष की दूज को यानी द्वितीय को हुआ था। कब? 1405 ईस्वी में। कहाँ? शिव तहसील उड़ू काश्मीर गांव में। माता का नाम क्या था? तो रामदेव जी की माता का नाम मेणा दे, पिता का नाम अजमाल जी, भाई का नाम वीरम जी, बहन का नाम सुगनाबाई और एक बहन और थी, उनका नाम था डालीबाई, जो उन्होंने बनाई थी। उसके बाद आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आगे बात करें तो रामदेव जी किन के अवतार माने जाते हैं? काफ़ी कई बार एग्जाम में आ चुका है, आगे भी आएगा। अलग अलग पूछे जाते हैं कि रामदेव जी किन के अवतार है, लक्ष्मण जी किन के अवतार है, तो कृष्ण, ये किन किन के अवतार है ये हमें बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ रामदेव जी किन के अवतार है। तो यहाँ कृष्ण लिख दिया गया, ये कृष्ण है, कृष्ण या विष्णु। रामदेव जी किन के अवतार थे? कृष्ण या विष्णु के अवतार थे। अब लक्ष्मण के अवतार किन को माना जाता है और शेषनाग का जो अवतार है वो किन्हें माना जाता है, ये भी हम देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो लक्ष्मण का अवतार किन्हें माना जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबू जी को।
लक्ष्मण का अवतार कौन है? पाबूजी। उसके अलावा शेषनाग का अवतार भी राजस्थान के लोक देवताओं में, तो शेषनाग का अवतार कौन है? कल्लाजी राठौड़। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना है, ताकि कोई भी फैक्ट आपके पीछे न रह जाए। प्रश्न दिए हैं, साथ में फैक्ट जो मैं बता रहा हूँ वह भी आपको नोट करते जाना है। तो लक्ष्मण का अवतार पाबूजी, कृष्ण या विष्णु का अवतार रामदेव जी, जबकि शेषनाग के अवतार किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है कल्लाजी राठौड़ को, जो 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी प्रसिद्ध है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ कितने हाथों वाले? 4 हाथों वाले देवता के रूप में कल्लाजी राठौड़। आगे बात करें तो नेक्स्ट है कि रामदेव जी की माता जी का नाम क्या था? ये भी हमें देखना है। साथ ही साथ बाकी नाम है वो भी देख लेते हैं। तो अभी मैंने आपके सामने बात की थी कि रामदेव जी की माता का नाम तो था मेणा दे और पिताजी का नाम था अजमाल जी। पिताजी का नाम अजमाल। उसके अलावा और भी जो नाम दिए वो भी देख लेते हैं। सुप्यारदे कौन है? ये भी देख लेते हैं। देखो, सुप्यारदे हैं वो हैं बाबूजी की पत्नी का नाम। इस सुप्यारदे का ही एक अन्य नाम और है फुलमदे। फुलमदे, तो सुप्यारदे या फुलमदे किन की पत्नी का नाम है? बाबूजी। और बाबूजी की माता का नाम क्या था? कमला दे। बाबूजी की माता का नाम कमला दे, जबकि गोगा जी थे उनकी पत्नी का नाम केलम दे था। कमला दे बाबूजी की माता का नाम, केलम दे गोगा जी की पत्नी का नाम, सुप्यार दे या फुलम दे बाबूजी की पत्नी का नाम। और मेणा दे कौन थी? अजमाल जी, रामदेव जी की माता और अजमाल जी की पत्नी। जबकि नेतल के भरतार के नाम से कौन जाने जाते हैं? रामदेव जी। तो रामदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? नेतल दे था। कौन थे नेतल दे? ये भी हम साथ में देख लेते हैं। तो अब आपको पूरा ध्यान से सुनना है। मैं क्या कह रहा हूँ वो सब चीज़ें आपको सुननी है। पहले तो ये मैं मिटा देता हूँ। देखिए, अब आपको गौर से सुनना है। पहली बात तो ये है कि रामदेव जी है वो मल्लीनाथ जी के समकालीन थे। किन के समकालीन थे? मल्लीनाथ जी के। एक बात ये, मल्लीनाथ जी। अब कहते हैं कि मल्लीनाथ जी ने रामदेव जी को पोकरण का जो इलाका था वो रामदेव जी को दे दिया। अब इस पोकरण क्षेत्र में एक भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का यहाँ पर राज था। वो यहाँ पर अपना दमन चक्र चलाते थे। तो रामदेव जी ने छोटी अवस्था में इस भैरव राक्षस नाम, भैरव जो क्रूर व्यक्ति, जो भैरव राक्षस के नाम से प्रसिद्ध था, इसका क्या कर दिया? वध कर दिया। अब वध कर दिया इस छोटी सी उम्र में। तो आगे क्या हुआ कि जो अपने अमरकोट है, उस अमरकोट के दलजी सोडा ने, अमरकोट के थे दलजी सोडा, उन्होंने अपनी पुत्री नित्तल देव का विवाह किन के साथ कर दिया? रामदेव जी के साथ। कब किया? ये भी नोट कर लो कि माघ शुक्ल एकादशी को मंगलवार के दिन रामदेव जी का विवाह किन के साथ कर दिया गया? नेतल देव के साथ। याद रह जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप नोट कर लेना कि रामदेव जी है उनका विवाह किन के साथ हुआ? नेतल देव के साथ। पूरी एक एक चीजें ध्यान में रखनी। रामदेव जी का विवाह नेतल देव। नेतल देव कौन थी? अमरकोट, अमरकोट के दलजी नाम था जिनका, दलजी, इनकी पुत्री। इनका रामदेव जी के साथ विवाह कब हुआ? ये भी ध्यान में रखना है। माघ शुक्ल, माघ शुक्ल एकादशी को। वार क्या था? मंगलवार। क्या हुआ? विवाह। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो रामदेव जी का विवाह किन के साथ हुआ? अमरकोट के दलजी सोडा, क्या नाम था इनका? दलजी सोडा। इनकी पुत्री नेतल दे थी, जिनका विवाह रामदेव जी के साथ कर दिया गया। आगे क्या हुआ था कि रामदेव जी ने अपनी भतीजी के विवाह में जगमाल मालावत के एक पुत्र थे हमीर के साथ उस वक्त पोकरण दाइजे में दे दिया। बाद में रामदेवरा नामक गांव बसाया और इसी रामदेवरा को क्या कहा जाता है? रूणाचा कहा जाता है। जहां पर भाद्र शुक्ल एकादशी को रामदेव जी ने क्या ले ली? जीवित
समाधि ले ली थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। हालांकि ये मैंने आगे प्रश्न उत्तरी के रूप में रखा है, लेकिन ये चीज आप यही नोट कर लो कि अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदी का विवाह रामदेव जी के साथ कब? माघ शुक्ल एकादशी को, मंगलवार के दिन। आगे देखें तो नेक्स्ट, कि रामदेव जी द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है? ये भी आता है कि रामदेव जी ने एक पुस्तक लिखी थी, रामदेव जी कवि है, तो उस पुस्तक का नाम क्या था? क्या उस पुस्तक का नाम रामदेव प्रकाश था, या 24 वाणियां था, या बाबू प्रकाश, या गोगा रसावला? तो उस पुस्तक का नाम था 24 वाणियां। क्या नाम था? 24 वाणियां। ये किन की है? रामदेव जी की। बाकी देख ले, बाबू प्रकाश और गोगा रसावला, इनके बारे में भी देख लेते हैं कि इनके लेखक कौन थे। तो गोगा रसावला इसके तो थे कवि में है, कवि मेह के द्वारा रचित है ये बुक। कौन सा? गोगा रसावला। उसके अलावा बाबू प्रकाश, तो ये किन के है? बाबू प्रकाश ये है आस जी या आसिया मोड़ जी की, आसिया मोड़ जी की रचना है जो बाबू जी से संबंधित है। ये बातें थी प्रमुख इनके बारे में। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि रामदेव जी किन के समकालीन थे? ये अभी हमने बात की थी। तो रामदेव जी किन के समकालीन थे? तो रामदेव जी थे मलिनाथ जी के समकालीन, जो इनको पोखरण का क्षेत्र दिया था। बाद में पोखरण को दहेज के रूप में रामदेव जी ने अपनी भतीजी के विवाह पर दे दिया था। फिर रामदेव बसाया, जिसे आगे रुणेचा कहा जाता है। आगे देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिनाथ। मलिनाथ इसका राइट आंसर। आगे नेक्स्ट है कि बाल्य अवस्था में सातलमेर पोकरण गांव के लोगों को भैरव नामक, यहाँ नामक है, भैरव नामक क्रूर व्यक्ति के आतंक से मुक्ति किसने दिलाई थी? अभी हमने बात की थी कि इस जो भैरव है, इनको आतंक को खत्म करने के बाद यहाँ अमरकोट के दलजी सोडा थे, उन्होंने अपनी पुत्री नेतलदी का विवाह किसके साथ कर दिया? रामदेव जी के साथ। कब किया था? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सातलमेर नामक स्थान पर पोखरण में किन का वध किया था? भैरव नामक व्यक्ति का, क्रूर व्यक्ति था। किसने? रामदेव जी ने। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि रामदेव जी की जो मेघवाल भक्त है उनको क्या कहा जाता है? रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को क्या कहा जाता है? तो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त है उनको क्या रामसा कहा जाता है, या रिख्या, या नेजा, या साहपीर? तो देख लेते हैं सबसे पहले तो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त है उनको कहा जाता है रिख्या। अब बाकी क्या है वो भी देख लेते हैं। तो रामदेव जी जो है ये सांप्रदायिक सद्भाव के मेले के रूप में जाना जाता है। यहाँ अगर बात करें तो इनके जो मुसलमान अनुयायी है वो तो क्या कहते हैं? राम सा पीर के नाम से इनको पूजन करते हैं रामदेव जी का, और बाकी रामदेव जी के नाम से करते हैं। लेकिन यहाँ जो दे रखा है नेजा, नेजा क्या है? नेजा रामदेव जी की एक ध्वजा है। नेजा रामदेव जी की एक ध्वजा है जो पचरंगी है। कितना रंग है इसमें? 5 रंग है। तो पचरंगी ध्वजा है जिसको क्या कहा जाता है? ध्वजा। तो इस ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। ये नेजा है। और सापीर, राम सपीर। जो रामदेव जी के जो हिंदू जो मानते हैं वो उन्हें विष्णु का अवतार, और मुस्लिम क्या मानते हैं? राम सा पीर का अवतार मानते हैं। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? ये भी आपको खास तौर से ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी ने। इसी कामड़िया पंथ के लोग कौन सा नृत्य करते हैं? तो 13 ताली, 13 ताली जो नृत्य है वो करते हैं। कौन से? कामड़िया पंथ के लोग। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 13 ताली नृत्य किससे संबंधित है, कौन से लेख देवता से संबंधित है? तो 13 ताली नृत्य है वो रामदेव जी से संबंधित है। ध्यान में रखना है, ये 13 ताली नृत्य करते हैं। 13 ताली नृत्य जो कामड़िया पंथ के लोग हैं वो करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि रामदेव जी ने अपनी भतीजी के विवाह में जगमाल मालावत के किस पुत्र को पोकरण दहेज में दे दिया था? आगे पहले हमने बात की थी, तो वो कौन थे? वो थे हमीर। तो अपनी पुत्री का विवाह जब अपनी भतीजी का विवाह किया तो पोकरण किसको दे दिया? हमीर को दहेज में दे दिया। अब ये दलजी सोडा कौन है? हमने देखा था अमरकोट के थे, और इन्हीं की पुत्री थी नेतलदे। उस नेतलदे का विवाह
रामदेव जी के साथ हुआ था। कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है। मैंने अभी आपसे बात की थी। मल्लीनाथ रामदेव जी के समकालीन थे। अर्जन सर्जन गोगा जी से संबंधित है, ये रामदेव जी से संबंधित नहीं है। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि रामदेव जी ने कब जीवित समाधि ली थी। ये देखिए काफी महत्वपूर्ण है। तो रामदेव जी ने कब जीवित समाधि ली ये बताना है आपको। क्या रामदेव जी ने 1458 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी, या संवत 1515 भाद्र कृष्ण एकादशी को, या 1458 भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, या 1458 भाद्र कृष्ण पद की द्वितीया को लिया था। यहाँ पद बीच में है, क्या ये सही है, क्या ये, क्या ये। तो इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो रामदेव जी ने जीवित समाधि 1458 ईस्वी को भाद्रपद शुक्ल एकादशी को ली थी। कौन से स्थान पर? राम सरोवर की पाल पर रामदेव जी ने क्या ली? जीवित समाधि ली। कहाँ है ये? जैसलमेर में रुणेचा नामक रामदेवरा जो क्षेत्र है वहाँ ये क्षेत्र है। तो ये दहेज में देने के बाद रामदेव जी ने रामदेवरा गांव बसाया। रामदेवरा के नाम क्या है? रुणीचा है। और यहीं पर ये जो राम सरोवर की पाल है, यहाँ पर गांधी जी ने क्या रामदेव जी ने क्या ली थी? जीवित समाधि ली थी। कब? 1458 भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब आगे बात करें तो नेक्स्ट है कि रामदेव जी का विवाह किन के साथ हुआ, ये हमने देख लिया था अभी। तो रामदेव जी का विवाह किन के साथ? क्या फूलम दे, नेतल दे, मेनल दे, सुगना। तो सुगना तो क्या थी? रामदेव जी की बहन थी। किसके साथ हुआ? नेतल दे के साथ रामदेव जी का विवाह। फूलम दे या सुप्यार दे कौन थी? बाबू जी की पत्नी। और अगर और बात करें मेनल दे, तो मेनल दे किसकी थी? गोगा जी की, जिनको केलम दे भी नाम मिलता है और मेनल दे भी नाम मिलता है। तो ये किन की पत्नी थी? गोगा जी की थी। जबकि नेतल दे के भरतार के रूप में किसे जाना जाता है? रामदेव जी को। आगे देखें तो नेक्स्ट है, हाँ, ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले कि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर के पश्चिम क्षेत्र, सुरताखेड़ा, चित्तौड़, बिराटिया और छोटा रामदेवरा, ये मंदिर है रामदेव जी के। रुणेचा तो रामदेवरा तो है ही है, इनके अलावा ये अन्य कुछ मंदिर है जो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ एक खास चीज़ और बता देता हूँ, जैसे हल्दीना गांव अलवर में, यहाँ रामदेव जी का मेला कब लगता है? माघ शुक्ल द्वितीया को। ये आप थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये जो हल्दीना गांव अलवर है, यहाँ तो रामदेव जी का मेला कब लगता है? माह शुक्ल द्वितीया को। जबकि ये मसूरिया पहाड़ी है जोधपुर, यहाँ जो रामदेव जी का मेला लगता है वो लगता है भादवा कृष्ण पक्ष दूज को। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो द्वितीया होती है उसको मेला लगता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि रामदेव जी के, वैसे तो रामदेव जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल दूज से लेकर, दूज या द्वितीय कह दो, दूज से लेकर 11 एकादशी तक चलता है। विशेष रूप से दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी को विशेष तौर से रामदेव जी का मेला लगता है। लेकिन दूज से लेकर एकादशी तक मेला चलता है। लेकिन हल्दीना गांव जो अलवर है वहाँ माह में मेला लगता है, माघ शुक्ल द्वितीया को। जबकि मसूरिया पहाड़ी जोधपुर है, वहाँ रामदेव जी का जो मेला है भादुआ कृष्ण पद की द्वितीया को लगता है। इसके अलावा एक मंदिर और है रामदेव जी का, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ब्यावर तहसील के कोटड़ा नामक ग्राम में, कहाँ पर है? ब्यावर तहसील का कोटड़ा नामक स्थान है, वहाँ भी रामदेव जी का मंदिर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये मिटा देता हूँ, एक मिनट रुकिए। अब देखिए, इतने मंदिर तो हो गए। कहाँ मसूरिया पहाड़ी कब लगता है? भाद्रपद कृष्ण द्वितीया को। जबकि हल्दीना गांव में कहाँ लगता है? माघ शुक्ल द्वितीया को। और एक मंदिर का नाम और है जो आपको ध्यान में रखना है, ब्यावर तहसील में, ब्यावर तहसील में कोटड़ा नामक स्थान पर। कहाँ पर? कोटड़ा नामक स्थान पर। ये भी आपको साथ में ध्यान में रखना है। अब रामदेव जी के घोड़ा कैसा था? नीला घोड़ा। रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ। रामदेव जी के जो रात्रि को जागरण लगता है उसको क्या कहते हैं? जमा कहते हैं, जमा। रात्रि को जो जागरण लगता है उसको क्या कहते हैं? जमा कहते हैं। वीरम जी, सुगना भाई, ये क्या थे? भाई बहन थे। इनके समय में ये किन के समकालीन थे? मल्लीनाथ के। लेकिन
रामदेव जी के समय मेवाड़ में किन का शासन चल रहा था? तो मेवाड़ में शासन चल रहा था लाखा, मोक्कल, कुंभा। तीनों का साथ कैसे चला तो मैं बता देता हूं। अगर हम देखें तो रामदेव जी का जो समय काल था वो था 1405 से लेकर 1458 तक। अब अगर हम बात करें मेवाड़ के शासन की तो लाखा का समय क्या था? लाखा का समय था 1382 से 1421। 1382 से 1421, इसका मतलब इनके टाइम थे। उसके अलावा मोक्कल की बात करें तो 1421 से लेकर 1433 तक किनका शासन काल रहा था? मोक्कल का। वहीं अगर हम सांगा की बात करें तो 1433 से लेकर 1468 तक कौन थे? सांगा थे। इस हिसाब से तीनों का शासन काल रहा किनके समय? रामदेव जी के समय। तो रामदेव जी ने इनको तीनों का शासन काल देखा था। ये थी मेवाड़ के बारे में बात और रामदेव जी के बारे में बात। आगे देखें तो नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा है संगत है? तो ये देखना है। तो बाबूजी का जन्म कोल्लूमंड बिल्कुल, मियाँ जी का बापणी बिल्कुल हुआ था, गोगा जी का ददरेवा चूरू, तेजा जी का खरनाल, मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा, कल्ला जी राठौड़ का सिमियाना गांव और वीर फत्ता जी का सांतू गांव, बाबा हरिराम जी का रीडी गांव बिल्कुल नहीं। रीडी गांव से संबंधित हरिराम जी ना होकर वीर बिग्गा जी महाराज है। वीर बिग्गा जी महाराज है, ना कि हरिराम जी। हरिराम जी का संबंध कहाँ से है? जोरडा से है। इसका मतलब ये जो चौथा ऑप्शन है वही क्या है? असंगत है। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि किन के माता और पिता का नाम बादशाह और जेवर था? तो बादशाह और जेवर किन के माता पिता का नाम था? तो वो था गोगा जी का। और गोगा जी के गुरु मानते थे गोगा जी गोरखनाथ को। लेकिन कई किंवदंतियाँ हैं, कई बातें ऐसी है, ना तो इनका जन्म का सही समय पता चल पाए, क्योंकि अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग लेखकों के अलग अलग मत दे रखे हैं, तो फिक्स इनका है नहीं। लेकिन बादशाह और जेवर इनके माता और पिता थे, ये बात तो सही है। उसके अलावा ये मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में थे। कहा जाता है कि मोहम्मद गजनवी से इनका युद्ध हुआ था, जिनमें ये मारे गए थे, शहीद हो गए थे उस टाइम, तो गायों की रक्षा के लिए। तो गौ रक्षक के रूप में जाने जाते हैं गोगा जी हो, तेजा जी भी, रामदेव जी भी। रामदेव जी की विशेषता क्या थी? रामदेव जी मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, छुआछूत के विरुद्ध थे, राम नाम स्मरण पर जोर देते थे। ये रामदेव जी की विशेषता थी। और छुआछूत, भेदभाव, ये रामदेव जी इनका विरोध करते थे। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि गोगा जी की पत्नी का नाम क्या था? गोगा जी की जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, ये बताना है। तो अगर हम बात करें इनकी पत्नी का तो पत्नी का नाम मिलता है मेनल, और कहीं कहीं मेनल का नाम क्या है? केलम दे। केलम दे। तो ये कहते हैं पाबू जी की भतीजी थी, जो बूढ़ो जी की पुत्री थी। कोलूमंड की राजकुमारी बूढ़ो जी की क्या थी? पुत्री थी। कौन? केलम दे। कहते हैं कि किंवदंतियां हैं ऐसी कि एक बार पाबू जी और गोगा जी के बीच में आपस में वाद विवाद हुआ, कोई गेम चला इनके बीच में जिसमें गोगा जी जीत गए। शर्त ये थी कि जो मांगेंगे वो मिलेंगे। तो गोगा जी ने पाबू जी की भतीजी के बारे में कह दिया। फिर पाबू जी घर पे आए, उन्होंने अपनी जो भाभी थी उनसे पूछा कि भाई इनका तो मैं करके आ गया हूँ, लेकिन वो नहीं माने। बाद में कहते हैं कि तेजू जी, ये गोगा जी सर्प का रूप, या इनके जो अनुयायी थे उन्होंने सर्प का रूप लेकर केलमदे को डस दिया। केलमदे को कोई बचा नहीं पाया। लास्ट में गोगा जी ने उन्हें बचाया, तो उनकी शादी गोगा जी के साथ कर दी गई, ऐसा कहते हैं। उसके बाद इनके दो मौसेरे भाई थे, अर्जुन और सर्जन, जिनके साथ युद्ध किया। ऐसी किंवदंतियाँ हैं कि उनकी गर्दन काट के तेजू जी गोगा जी अपनी माता को ला कर देते हैं। तो माता जी उनसे रुष्ट हो जाती है, उन्हें देश निकाला दे देते हैं। तब गोगा जी कहते हैं कि जीवित समाधि ले लेते हैं। ऐसी अनेक किंवदंतियाँ अलग अलग मिलती है। लेकिन कहा जाता है कि इनका युद्ध हुआ था मोहम्मद गजनवी के साथ, जहाँ पर ये शहीद हो गए थे, ऐसा भी बताया जाता है। आगे देखें तो मेणा दे कौन है? मेणा दे रामदेव जी से संबंधित है। कमला दे हमने देख ही लिया पापू जी से। नेतल दे का भरतार कौन? रामदेव जी। आगे देखें तो जाहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? तो जाहर पीर के नाम से जो लोक देवता जाने जाते हैं वो है गोगा जी। गोगा जी को ही क्या कहते हैं? जाहर पीर। आगे देखें तो प्रतिवर्ष गोगा मेड़ी में गोगा जी का मेला कब लगता है? तो प्रतिवर्ष गोगा मेड़ी में गोगा जी का मेला कब लगता है? तो भाद्र कृष्ण नवमी को प्रतिवर्ष गोगा जी का मेला लगता है। और क्या विशेषता है?
इस दिन जो गोगा नवमी आती है भाद्र कृष्ण नवमी की, इस दिन कुमार जो मिट्टी के घोड़े या घोड़े पर गोगा जी की सवार की मूर्तियां बनी होती है, जो घर घर पर वो देकर आते हैं, कौन है? कुमार। और इसके अलावा जो आगे आएगा भी गोगा राखड़ी, उससे संबंधित हम देखेंगे। तो ये कब मनाया जाता है? भाद्र कृष्ण नवमी को प्रतिवर्ष गोगा मेड़ी में गोगा जी का क्या लगता है? मेला लगता है। आगे देखें तो कि गोगा राखड़ी में कुल कितनी गांठें होती हैं? काफी महत्वपूर्ण है। आपको ये नए क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन ये जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, नई नई चीजें आपके सामने आ रही है, वो सारी की सारी ऑथेंटिक बुक्स में है, ना कि कोई ऐसी गाइड उठा के मैंने लिख दिया कि आपको प्रश्न करने के लिए कि आपको बढ़िया बढ़िया दिखेंगे ऐसे वैसे। नो, जो ऑथेंटिक बुक्स में दे रखी है, जिनके आपके क्वेश्चन आने की संभावना है। आजकल आरपीएससी हो, अधीनस्थ बोर्ड हो, कोई सा भी हो, राजस्थान में जितने भी पेपर बनते हैं ऑथेंटिक बुक से ही बनते हैं। तो मैंने सारा का सारा मैटर आपके सामने ऑथेंटिक बुक से ही रखा है। तो अब देखें तो गोगा राखड़ी में कुल कितनी गांठें होती है? तो ये है 9। तो इनके कितने? 9 है। गोगा राखड़ी में कुल गांठ कितनी होती है? 9। यानी जिस दिन लोग हल चलाना शुरू करते हैं, तब गोगा जी के नाम की राखी, जिसे गोगा रखड़ी कहते हैं, 9 गांठ देकर हल और हाली दोनों की बांधते हैं, तथा बार बार ये पढ़ते हैं कि हली हली बालदी हली बालदी गोगो रखाड़ो, गोगो रख वालो। ये इसमें बार बार बोलते हैं। तो गोगा राखड़ी में कुल कितनी, या गोगा रखड़ी में कुल कितनी गांठें होती है? तो 9 गांठें होती है। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? तो गोगा जी की ओल्डी का ददरेवा चूरू में, या गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में, या सांचौर जालोर में, या शीर्ष मेड़ी चूरू में। तो सांचौर जालोर में क्या गोगा जी की ओल्डी, ये ध्यान में रखना है आपको। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि गोगा जी की थान या मंदिर किस वृक्ष के नीचे होते हैं? इनका जो थान होता है गोगा जी का, वो किस वृक्ष के नीचे होता है? बबूल, रोयड़ा, खेजड़ी, सागवान। तो इनका वृक्ष होता है खेजड़ी वृक्ष। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि मौसेरे भाई अर्जुन सर्जन के साथ युद्ध किसने किया? तो इसका देखें तो इसका किया था गोगा जी ने। कहाँ उल्लेख मिलता है वो भी हम देख लेते हैं। कहते हैं कि जो गोगा जी के मौसेरे भाई थे अर्जुन सर्जन, इनके साथ जमीन जायदाद का विवाद चल रहा था, जिसको लेकर झगड़ा हो गया। अर्जुन सर्जन ने इनके विरुद्ध मुसलमानों की फौज चढ़ा दी, और इन आक्रमणों ने जो गोगा जी की गायें थी उनको घेर लिया, जिनके प्रतिरोध में गोगा जी ने युद्ध किया। दोनों ओर से घोर संग्राम हुआ, जिसमें कहते हैं कि गोगा जी की अद्भुत वीरता का बहुत सुंदर वर्णन कवि मेह ने अपनी रसवाला में किया। यानी जो यहाँ अर्जुन सर्जन के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, ये कहाँ मिलता है? तो जो रसवाला है गोगा जी, रसवाला है गोगा रसवाला, कवि मेह के द्वारा रचित है रसवाला। तो यहाँ मिलता है। ये किसका है? कवि मेह का है, जिसमें कहते हैं कि गोगा जी भी युद्ध में काम आ गए थे, मारे गए थे युद्ध में, और अर्जुन सर्जन भी मारे गए थे। यहाँ मिलता है गोगा जी का रसावला में, जो कवि मेह के द्वारा रचित है। तो अर्जुन सर्जन के साथ किन का युद्ध हुआ था? गोगा जी का। और मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था गोगा जी ने। आगे देखें तो अगर बात करें कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो गोगा जी के गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि गोगा मेडी को मकबरे नुमा बना। सबसे पहली बात तो ये कि गोगा मेडी की शैली कैसी है? मकबरे नुमा बना हुआ है, जिस पर क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह अंकित है। और इसका वर्तमान स्वरूप किसने दिया? जो गोगा मेडी मकबरे नुमा बना हुआ मंदिर है, जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है, इनका वर्तमान स्वरूप किसने दिया? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इनको वर्तमान स्वरूप दिया था। आगे देखें तो नेक्स्ट है, यहाँ देखें तो कुछ विशेष बातें वो भी देख लेते हैं कि गोगा जी को हिंदू और मुसलमान दोनों, हिंदू तो किस रूप में पूजते हैं? नागराज के रूप में। हिंदू, एक मिनट इसको ब्लैक कर लेते हैं, हिंदू नागराज का अवतार मानकर पूजते हैं, जबकि मुसलमान गोगा पीर समझकर इनकी क्या करते हैं? पूजन करते हैं। अब जो गोगा जी है उनका मेला जैसे ददरेवा में लगता है, उसके अलावा और कहाँ लगता है? पिलानी, चिड़ावा, ददरेवा, गोगा मेड़ी आदि स्थानों पर इनके मेले लगते हैं। किनके? गोगा जी के। और शीश मेड़ी ददरेवा, धुर मेड़ी, गोगा मेड़ी क्या है ये भी देख लेते हैं हम।
जो अपना पिछला था, जैसे मान लो ये मकबरे नुमा है, तो इसमें क्या होता है कि कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने जो 1001 में भटनेर का जो किला है, 1001 में गजनी ने भटनेर के किले को ले लिया था। भटनेर से गोगामेड़ी नज़दीक है ये भी कहते हैं। तो इस आधार पर ये कुछ किंवदंती है कि गोगा जी का अपने अस्तित्व तथा मंदिर की रक्षा के लिए मोहम्मद गजनवी के साथ युद्ध हुआ, जिसमें गोगा जी मारे गए। तत्पश्चात गजनवी ने मंदिर को ध्वस्त कर उसे किस में बदल दिया? मकबरे में बदल दिया था। इसीलिए ये मंदिर किस रूप में बना हुआ है? मकबरे नुमा रूप में बना हुआ है। आगे देखें तो अब शीश मेढ़ी और ददरेवा ये क्या है? एक किंवदंती है कि गोगा जी का जो युद्ध हुआ था, ये अर्जन सर्जन वाला या गजनवी के बारे में ऐसे किंवदंती है कि गोगा जी का सिर रण क्षेत्र में जूझते हुए ददरेवा गिरा था और वे जुझार होकर बिना सिर के कमंद से लड़ते लड़ते गोगा मेढ़ी तक पहुंचे, जहां उनका धड़ गिरा। इसलिए जहां सर गिरा उसे शीश मेढ़ी कहते हैं और जहां धड़ गिरा उसे धुर मेढ़ी कहते हैं। तो शीश कहाँ गिरा था? ददरेवा में, इसलिए इस स्थान को क्या कहा गया? शीश मेढ़ी। जबकि धड़ कहाँ गिरा था? गोगा मेढ़ी में, इसलिए इसको क्या कहा गया? धुर मेढ़ी कहा गया। मुस्लिम पुजारी यानी गोगा जी के जो मुस्लिम पुजारी उन्हें क्या कहते हैं? साहिल कहते हैं। गोगा जी को किस देवता के रूप में पूजा जाता है? सांपों के देवता के रूप में। मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था तब गजनवी ने ही गोगा जी को क्या कहा था? जाहिर पीर या जाहिर पीर भी नाम मिलता है, यानी साक्षात पीर कहा था। उसके अलावा गोगा जी की सवारी क्या है? नीली घोड़ी है और जिसका नाम क्या है? गोगा बप्पा भी पुकारा जाता है। ये प्रमुख बातें किसके बारे में थी? गोगा जी के बारे में। आगे देखें तो नेक्स्ट है कि किस लोक देवता का जन्म नागौर के खरनाल गांव में हुआ था? तो कौन से वो देवता थे जिनका जन्म नागौर के खरनाल गांव में हुआ? तेजो जी का। कब हुआ था? 1073 को। कब? माघ शुक्ल चतुर्दशी को, बार बृहस्पतिवार को। क्या थे? धोलिया गोत्र के जाट थे। तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को बृहस्पतिवार को किनका जन्म हुआ? तेजा जी का। कहाँ पर हुआ है? खरनाल में हुआ है। आपको कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुरसुरा में हुआ था या पनेर में हुआ था, तो ये यहाँ न होकर कहाँ हुआ था? खरनाल में हुआ था। किनका? तेजू जी का जन्म कब हुआ था? माघ शुक्ल चतुर्दशी को बृहस्पतिवार को 1073 ईस्वी में, और धौलिया गोत्र के जाट के घर हुआ था। आगे देखें तो तेजा जी की पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम की अगर हम बात करें तो तेजा जी की जो पत्नी थी उनका नाम था पेमल। कहाँ की थी? पनेर की थी। कई बातें हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो पनेर की। पिता का नाम क्या था इनकी, यानी जो तेजा जी थे उनके ससुर का नाम क्या था? तो इनके ससुर का नाम था रायमल जी। और पत्नी कौन थी? पेमल। अब कुछ जो ग्रंथ है उनमें तेजू जी के बारे में जो चीज़ें दी है वो भी हम देख लेते हैं कि कुछ पुस्तकें हैं जो तेजा जी पर लिखी, हिंदी पुस्तकें हैं, जिसमें तेजा जी के जो ससुर थे उनका नाम क्या बताया जाता है, ये मैं मिटा देता हूँ। यहाँ तो रायमल जी मानते हैं, हमारे ग्रंथों में भी गीतों में भी रामदेव जी तेजा जी की जो ससुर थे उनका नाम क्या था? रायमल जी। लेकिन पत्नी का नाम पेमल था। लेकिन कुछ ऐसे ग्रंथ है जो लिखे हुए हैं उनमें क्या माना गया है ये देख लेते हैं। एक मिनट, ये मिटा देता हूँ मैं पहले तो। यहाँ ये तो रायमल जी थे। उसके अलावा कुछ ऐसे ग्रंथ है जहाँ तेजो जी के ससुर का नाम क्या बताया जा रहा है? बदना जी। बदना जी। और पत्नी का नाम बोदल दे। बोदल दे। जबकि अधिकतर क्या नाम मिलता है? रायमल जी। रायमल जी मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे ग्रंथ है, किताबें हैं जहाँ बदना जी और ये नाम मिलते हैं। वो दल दे पत्नी का नाम। ठाकुर जो देश राज थे इनके अनुसार भी इनके जो ससुर थे उनका नाम बदना जी और पत्नी का नाम बोदल लिखा मिलता है। लेकिन इनका कोई आधार नहीं है और अधिकतर क्या मिलता है? रायमल और पत्नी का नाम पेमल ही मिलता है। अगर बात करें तो तेजा जी के कहते हैं कि बचपन में जो इनके ससुर थे और तेजा जी के चाचा वगैरह के बीच में कोई आपस में झगड़ा हो गया था, जिसमें तलवारें चली, जिसमें तेजू जी के जो ससुर थे या चाचा ससुर कुछ थे उनको क्या तलवारों में लगी, वो मारे गए, जिसमें दोनों परिवारों के बीच अनबन हो गई, जिसके कारण तेजू जी और इनके जो परिवार थे उनके बीच में विवाद बढ़ गया था, जिस वजह से पनेर को जो पनेर की थी पेमल उनको नहीं भेजा गया। उम्र
बढ़ती बढ़ती तेजू जी एक टाइम होता है कि उनकी जो भावज होती है वो ताना मारती है, जिससे तेजू जी ताने को सुनकर कि माता के पास आते हैं, पूछते हैं कि मेरी शादी कब हुई, कैसे हुई, तो उसके बारे में सारी घटनाएं बताते हैं। तब तेजू जी तुरंत निकल पड़ते हैं लाने के लिए अपनी पत्नी को। वहाँ पर जाते बातें होती है, फिर गायों की बातें होती है, गायों को छुड़ाने के लिए जाते हैं, बीच में नाग डस लेते हैं, तो ऐसी अनेक किंवदंतियां हैं। लेकिन ये सारी बातें आज इस वीडियो में न देखकर अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि तेजू जी के बारे में बहुत से प्रश्न बनेंगे, तो इस वीडियो में इतना नहीं हो पाएगा। वीडियो भी काफ़ी लंबा बन गया है, लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है। तो हम वीडियो एक दो और लाएंगे जिसमें सारे लोक देवताओं को कवर कर लेंगे। इतना लोक देवता को कवर करने के बाद आपको और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज की वीडियो में जो आपके प्रश्न देखे हैं वो कैसे लगे, हालांकि इसमें से और प्रश्न बनेंगे, जैसे रामदेव जी, गोगा जी है, तो वो भी डालूंगा। लेकिन आज की वीडियो में इतना ही, काफ़ी टाइम भी हो गया है, रात के लगभग 12 बज गए हैं, तो सुबह जल्दी भी उठना है, स्कूल भी जाना है। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि वे भी इसका पूरा लाभ उठा सके। सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, रीट, ग्राम सेवक, पटवारी और पीटे, इन सब भर्तियों में ये लोक देवता का टॉपिक लगता है, सभी में ये काम आएगा, और सीधा का सीधा आपको यहाँ से प्रश्न मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।